हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 50 जनरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज के। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और क्लास होने वाली है आज। जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाली एग्ज़ामों में, हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से भी कम इस वीडियो क्लास में आपके लिए 15 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे तो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे, तो आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सी, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, छोटे छोटे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामों में छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन लोग छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान देते नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए यह क्लास लेकर के आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? कौन सी? अगुलहास धारा कौन से महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो लोहा और निकेल का बना होता है। इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? जो मैग्नीज है उसके उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है। किसका? भारत का दूसरा आता है। तो फिर पहला नंबर किसका आता है? तो पहला आता है किसका? फ्रांस देश का। किसका आता है? फ्रांस देश का। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा किसका? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है इनमें से? तो ओसाका। किसको? ओसाका को इसका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए
यह नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? जो विंध्याचल है वो और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से गुजरती है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड किस संस्था ने स्थापित किया? एंड फाउंड किन संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी। किसने? सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था को स्थापित किया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडार और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। कहाँ पर? ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? जो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है वो संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले परमाणु संयंत्र भारत में यही था। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल है। कौन सा शामिल है यूनाइटेड किंगडम में? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया है? तो दोस्तों आगरा शहर को बसाया है सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं? तो मुद्गोपनिषद के लिए कहा गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? बराही इसकी शिलालेख की वो है। क्या है? बराही क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है। अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? कौन सा? बिहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का बिहू लोकप्रिय उत्सव है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने दिया था? जो राष्ट्रपति है अपने राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी को, तो सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता के रूप से उल्लेख किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे माना जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष माना जाता है भारत का। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को
अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने। किसने? चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर कहा गया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किन से अधिक प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपने YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपके DK सर की वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है स्वर्ण रेखा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से चीन देश की सीमा जुड़ी हुई है और ये भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो कितने वर्ष के पश्चात होती है? हर 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना की जाती है, हर 10 वर्ष के अंदर। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा है असम में। कहाँ पे? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। किससे? डेयरी विकास से संबंधित है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी खेती के लिए, धान की खेती के लिए अच्छी उपयुक्त है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो हेवी इलेक्ट्रिकल से कौन सा भारत का शहर सबसे ज़्यादा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल राज्य में सबसे ज़्यादा हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को कहा जाता है उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो सुविख्यात है कृषि औद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है? तो राणा प्रताप सागर है वह किससे संबंधित है? जो जल विद्युत से संबंधित है राणा प्रताप सागर। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की तिथि 4 जुलाई को, अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो राज चिन्ह है प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते वह किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है। कौन सी में? देवनागरी में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? जो ब्राह्मी लिपि है उसको स्पष्ट किया है जेम्स प्रिंसेप। कौन? जो जेम्स प्रिंसेप, इसके द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है ब्राह्मी लिपि को। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है किस दिन? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे दोस्तों आज। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे वीडियो क्लास, ठीक है, वीडियो क्लास और पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है और आपके डीके सर का वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो दोस्तों मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।